Hello aspirants of IBPS RRB Scale 2 Scale 3. The good news is IBPS RRB notification could come out very soon. It is being delayed due to amalgamation process, but never mind. Few banks have already reported their vacancies, few banks are yet to report. कुछ बैंक अपना वैकेंसी दे चुके हैं, कुछ न्यूली अमलगमेटेड बैंक अपना वैकेंसी देने के कगार पर हैं। एक बार वैकेंसी कंपाइल हो जाए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जितना भी डिले हो रहा है उस समय को आप प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करिए। हमारे वार्म अप बैचेस ऑन है। नोटिफिकेशन के बाद डेडिकेटेड लाइव सेशंस भी ऐड हो जाएंगे। उसमें जो भी अभी भी जो कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको 9 बजे और 10 बजे एक लाइव सेशन चल ही रहा है उनके लिए। कोर्स लिंक एंड एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन। पहले आप नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, only the notification date is being deferred and it will come anytime soon. So please watch this video very carefully. If you have more than 2 years of experience in banking, finance, insurance or in IT, marketing, agriculture, then you probably hold a chance to get selected in one of most prestigious banks of India, that is Rural Banks. So see you after the eligibility discussion. Thank you. For scale 2, what is the age limit? Age limit for any scale 2, for SOIT, SO marketing, RRB, GBO, scale 2, your treasury, your CA, marketing, agri, whatever scale 2 position is there, then the age limit is 21 to 32. If you are a OBC, non-creamy layer, then 35. If you are SC, ST, then 38. If you are applying for scale 3 senior manager, then the age is 40 and maximum is 45 for OBC, for SC, ST, 43 for OBC. तो 21 to 40 for scale 2 and scale 3 एज रिलैक्सेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। प्लीज गो एंड चेक। ठीक है, आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड नाउ अ डेज द सैलरी इज at par with public sector banks, similar to public sector banks. Even many RRBs have come up with new leased accommodation rules, right? The NPS is at par. NPS जो public sector बैंक में 10% आपके सैलरी से डिडक्ट होता था, कंट्रीब्यूट करते थे, और बैंक 14% डिडक्ट करता था, यानी कि 1.4 टाइम्स बैंक आपका कंट्रीब्यूट करता था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। स्केल 2 में आपका हर महीने ऑलमोस्ट 25,000 सेव होने वाला है और स्केल 3 में मोर देन 32-33,000 पर मंथ। तो ये एक बहुत बड़ा रिटायरमेंट पर्पस आपके लिए बनने वाला है। मतलब ये जो एग्ज़ाम है, आरआरबी का जो जॉब है, वो आपको रिटायरमेंट के साथ भी, मतलब जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। आपका लाइफ का जितना भी फिनेंशियल क्राइसिस है वो सॉर्ट आउट होने वाला है। स्केल 2 GBO में द रिक्वायरमेंट, मार्क रिक्वायरमेंट इज 50% इन ग्रेजुएशन। एनी वन हैविंग 50% प्लस एंड एनी ग्रेजुएशन डिग्री इज एलिजिबल। लेट मी टेल यू, एनी ग्रेजुएशन डिग्री इज एलिजिबल। 2 years एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और इन ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप बैंक में काम किए हो, LIC में काम किए हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी ब्रोकरेज फार्म में, किसी भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में आपने काम किया है, फाइनेंस देखा है, तो यू आर एलिजिबल एंड यू शुड बी एन ऑफिसर एंड एबोव। ऑफिसर के ग्रेड के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा टाइट स्क्रूटिनी नहीं होता है, सैलरी देखा नहीं जाता है। तो ऑफिसर से ऊपर, ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, कुछ भी हो, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकरेज फार्म और भी जितने भी NBFC, जितने भी फिनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, आप अगर उसमें काम करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑफिसर स्केल 3। सेम क्राइटेरिया बट एक्सपीरियंस इज 5 years। स्केल 2 में मैंने कितना बोला? 2 years। स्केल 2 years। एनी बैंक और एनी FI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी FI, एनी कंपनी दैट डील्स विथ फाइनेंस, ठीक है, 2 years and 5 years, सेम एलिजिबिलिटी, 50% मार्क इन ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट, एनी डिग्री, 50% मार्क, राइट। Then for IT officer, same 50% mark, but your graduation degree should be in electronics, communication, computer science, information technology, and only 1 year experience in any company but related to IT. In any company but related to IT. Then we will dive into CA. Any chartered accountant with 1 year of practice or 1 year of experience, he will be eligible. Any CA. Law officer, same thing, 50% in graduation, but graduation in law, and 2 years as an advocate or as a law officer he should have worked somewhere, right? For law officer. For treasury, 1 year relevant field, either he should be a chartered accountant or an MBA related field। मतलब कहाँ पे
मर्चेंट बैंकिंग में, ठीक है, फॉरेक्स रिलेटेड काम में अगर वो कहीं पे है तो ट्रेजरी में, ठीक है, देन ही इज एलिजिबल, राइट. देन ऑफिसर स्केल टू मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग, 1 year एक्सपीरियंस, ओनली MBA इन मार्केटिंग और एंड 1 year मार्केटिंग एक्सपीरियंस कहीं पर भी. एग्रीकल्चर में सेम 50%, बट बैचलर्स डिग्री शुड बी इन एग्री, हॉर्टिकल्चर, डायरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग, साइकिकल्चर. ओके, 2 years relevant experience in any agri related company or any company where agriculture related product he would have handled, right. और हम आपके लिए कवर कर रहे हैं all written topics. 1 precondition to join knowledgeist, once you join knowledgeist you should not study anything beyond our study material, because we are the only platform which is dedicatedly doing their research for last 5 years in RRB एग्जाम. और मैं खुद भी उससे पहले भी तैयारी करता था, तो मैं मतलब RRB एग्जाम जब से IBPS का शुरू हुआ है एज एन एस्पिरेंट और एज एन मेंटर मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वी नो ऑल द पैटर्न एंड एवरीथिंग फॉर योर फाइनल सिलेक्शन. यू नीड नॉट डू एनी रिसर्च ऑफ योर ओन, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिलाई ऑन आवर रिसर्च एंड study what we are giving to you, what knowledgeist provides to you, because यहाँ पे जब इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग की भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर जो भी अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग जो भी पढ़ाया जाता है, मतलब बैंकिंग तो हमारा फोटे ही है, बट वो भी हम RRB स्केल 2 स्केल 3 के हिसाब से पढ़ाते हैं, क्योंकि हम फ्रेशर्स को नहीं पढ़ाते. RRB, CBO, बॉम, ये सब हमारे मेगा बैचेस हैं, तो साल में 4 से 5 बैच ही हम पढ़ाते हैं. एंड फुल ईयर वी मेक you prepare for this exam. So daily live class at 9 PM, complete mock test. इस बार 40 mock test आपको मिलने वाला है, 40 plus interview guidance, not a single word from outside, practice doubt clearing, end to end guidance. पहले आप जाकर अपने स्टेट का वैकेंसी नंबर कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या है, देख लीजिए. मैं बहुत जल्द इंटरनल सेशंस में और यूट्यूब लाइव में आ रहा हूँ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए. कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कौन सा बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कौन से स्टेट को सेकंड प्रेफरेंस देना है, ये सब हम बात करेंगे, आपको गाइड किया जाएगा. We just need result from you. We at Knowledgeist are very much aggressive towards our RRB batch. So do prepare. CBO में जो भी हैं वो भी इसको साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. CBO में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका 50% सिलेबस CBO में कवर हो रहा है, तो रेस्ट 50%, क्योंकि इसमें एडिशनल आपको क्वांट मिलेगा, एडिशनल आपको कंप्यूटर मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बैंकिंग आपने कवर किया है वो बिल्कुल यहाँ पे काम आने वाला है. ठीक है, तो CBO वाले भी अपग्रेड कर सकते हैं RRB के साथ. टीम को कनेक्ट करें. बाकी सब कुछ अवेलेबल है नॉलेजिस्ट के वेबसाइट पर. कोर्स में लिमिटेड सीट रहने वाला है, क्योंकि सीट्स हमारे प्री फील्ड है. जनवरी 1 से जब से रिजल्ट आया है, जिनका नहीं हुआ है या फिर जो इस साल के लिए तैयारी कर रहे थे, वो उन लोगों ने 1 जनवरी से इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं. तो आप अगर नहीं चाहते कि उन लोगों को एडवांटेज देने के लिए be an early bird, we will try to make you align with all the batches. इतने रैपिड फायर में क्लासेस लिए जाएंगे. We understand that you are working professional and you don't have enough time to prepare, but the course is designed such a way that minimum 2 hours a day can land you with a selection with offer letter in hand. धन्यवाद, मिलते हैं इंटरनल सेशन में. धन्यवाद आप सबका. थैंक यू.